मसीह के बाबरकत फतेहमंद जिलानी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर याकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं नवाज भाई। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को लेके आते हैं ताकि उनकी गवाहियों से, उनकी खिदमत से हम बहुत कुछ सीख सके और बरकत पा सके ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कलामे खुदा के तलावत से। जी, पहला तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। तो आज मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाना चाहता हूं। आज हमारे साथ एवेंजलिस्ट मोहसिन भाई मौजूद हैं, तो आइए आपकी जोरदार तालियों में उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम मोहसिन भाई, इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर नासिर साहब, थैंक यू सो मच भाई नवाज़। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज इस जगह के लिए खुदावंद का कि खुदावंद आज मुझे इस शो में लेकर आया। और स्पेशली तौर पर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाक खुदा की कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में अपने नाम और अपने कलाम को रखा, जिस वजह से आज मैं इस जगह पर हाजिर भी हुआ हूँ। और स्पेशली तौर पर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद के खादमों के लिए जो ऐसे खूबसूरत शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हमारी यूथ इससे जो है वो एजुकेट हो सके। और मेरा दिल आज बहुत शुक्रगुजारी से भरा भी हुआ है। स्पेशली तौर पर हमारे जो सीनियर खादिम हैं डॉक्टर एमैनुअल ताहिर और उनकी मिसेस पास्टर महजबीन एमैनुअल, जिन्हें खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है और वो ऑलरेडी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद हमारे इस खूबसूरत चैनल को जो उनकी विसासत से शुरू किया गया है जरमाया टीवी, खुदावंद इसे और खूब बढ़ाए और इसे अफजाइश। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मोहसिन भाई, इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपको कैसा लग रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं, बताइएगा। नासिर भाई, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ और बड़ी बरकत मिल रही है इस जगह से और आपसे मिलकर। और स्पेशली तौर पर इस शो के नाम ने मुझे बड़ा ही इनकरेज किया और स्पेशली तौर पर मुझे इसने ब्लेस्ड किया। जैसे ही मैंने इस शो के नाम को पढ़ा द रियल फ्लेम्स, ये मेरे लिए बड़ा बाबरकत नाम था। तो यकीनन मोहसिन भाई आपने वाकई में बड़ी खूबसूरत बात की और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला बल्कि बहुत सारी दुआओं के बाद खुदा ने ये नाम हमें दिया द रियल फ्लेम्स। जैसे कि खुदा के कलाम में नौजवानों के बारे में लिखा है कि नौजवान इस तरह से है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मोहसिन भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और प्रोग्राम के आगाज में हम जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बहन भाइयों में कौन सा नंबर है और इसके अलावा आपकी परवरिश में आपके पेरेंट्स का क्या किरदार है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ, हम 5 बहन भाई हैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और 2 छोटे भाई हैं और मैं दरमियानी हूँ यहाँ पर भी। और मैं इसमें मुझे बड़ी खुशी भी मिलती है। जैसे मसीहा हमारा दरमियानी है, खुदा के दरमियान में मसीह का आना और हमें खुदा के साथ जोड़ना। तो इसी तरह खुदा ने मुझे जब इस फैमिली में पैदा किया, स्पेशली मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि वो शुरू में 2 बहनें ही थीं और भाई की आपको पता है नीड होती है और फैमिली को बड़ा तजस्सुस होता है कि घर में बेटा पैदा हो। तो मेरे लिए उनकी ये चाहत थी और खुदावंद ने उन्हें दुआओं के वसीला से जब नवाजा और मुझे बड़ी खुशी होती है कि खुदा ने ये ख़ानदान मेरे लिए चुना, क्योंकि सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से होता है। तो बड़े खूबसूरत पेरेंट्स दिए, बड़े खूबसूरत बहन भाई दिए और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ अपने इस ख़ानदान की। तो सर, आपने वर्ड यूज़ किया है कि आपके पेरेंट्स बहुत खूबसूरत है और बहन भाई भी। इट्स मीन कि आप अपने आप को भी खूबसूरती में ही काउंट कर रहे हैं। डेफिनेटली नवाज भाई, यकीनन खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है और हमारा बनाने वाला जब इतना खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत, आप खूबसूरत, हम सब बहुत खूबसूरत। प्रेज़ द लॉर्ड नासिर भाई, हम दोनों भी खूबसूरत हैं। हालेलुया, थैंक यू। इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि हम भी खूबसूरत है और यकीनन बड़ी खूबसूरत आपने बात की मोहसिन भाई कि खुदावंद ने अपने पाक हाथों से बनाया और हर फर्दो बशर को उसने खूबसूरत बनाया है। तो जी मोहसिन भाई, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की वो गवाही जिससे आप यीशु की तरफ आए। हालेलुया। यकीनन नासिर भाई,
हर खादिम की ज़िंदगी में मैं समझता हूँ खुदा गवाही को पैदा करता है, और पाक कलाम में लिखा भी है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी, और हमेशा जब भी ये मौका मुझे मिलता है गवाही सुनाने का, ये मेरे लिए बहुत डिलाइटफुल होता है कि खुदा ने मुझे चुना और कैसे मैं इस खिदमत में आया। तो स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे खुदा ने बड़ी अर्ली एज में अपने नाम के लिए, कलाम के लिए चुना, और मैं 14 साल का था जब खुदावंद ने मुझ पर रहम किया। और हमारी फैमिली चूँकि खुदावंद से जो नॉर्मल एक आपको पता है मसीही ख़ानदान होता है, चर्च चले गए, नॉर्मली बच्चों को भेज दिया, ख़ुद चले गए, कभी ना गए, तो इस तरह रेगुलर जो था उनकी ज़िंदगी में खुदावंद के साथ चलना भी नहीं था। सो इस सारे सिनेरियो में, और जिस एरिया में मैं पैदा हुआ था उस एरिया में भी हमारे चर्च भी कोई नहीं था। तो खुदावंद ने मुझे, जब मैं 14 साल का था तो खुदावंद ने मुझे, एक भाई थे जो हमारे पास आए, और चूँकि हमारा काम था, बिज़नेस था, हम लोगों को जो है वो एजुकेट करते थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से और एडिटिंग के लिहाज से। सो वो भाई आए और सीखने आए थे, वो एज अ स्टूडेंट आए, और उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई थी पहले से ही। तो जब वो उधर आए तो उन्होंने मेरे साथ कलाम के मुतालिक बात करना शुरू की। तो मैं चूँकि बिल्कुल मेरे लिए अननाउन चीज़ें थी, चर्च जाना तो रेगुलर था, या खुदा के खादमों से मैसेज सुनना, बस सुन लिया और बस एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। लेकिन उस दिन, जिस दिन भाई ने मेरे साथ बात की, तो ऐसा लगा कि जैसे खुदा खुद मेरे साथ कलाम कर रहा है और डायरेक्टली बातें दिल पर चोट कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। बाज़ दफ़ा खुदा के खादिम जब भी कोई भी बात करें तो वो हमारे दिल पर चोट करे तो हम अंदर से रंजीदा होते हैं, हमें शर्मिंदगी होना शुरू होती है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि जब मेरे अंदर कलाम उतरा तो कलाम ने एक आईने की तरह काम किया कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। और मैंने उस दिन खुदावंद की हजूरी में झुककर खुदावंद से मुआफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उससे पहले खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं था। और मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि ये ज़िंदगी असल में मेरी है ही नहीं, जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से चला रहा हूँ, जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो मैंने उस दिन खुदावंद की हजूरी में दुआ की। और नासिर भाई मैं बताऊं, उस वक्त हम अपने घर में नहीं थे, हमारा घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था और हम किसी के घर रह रहे थे, और मैं उनके घर में था और लाइट्स बंद थी, लाइट गई हुई थी, गर्मियों का ही महीना था। और मैं बड़ा शदीद रो कर खुदा की हजूरी में पसीने से शराबूर होकर मुआफ़ी मांग रहा था कि खुदावंद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि ये जो बदन है, ये जो जिस्म है, ये आपके पाक खून से ख़रीदा गया है। उस दिन मैंने खुदावंद से मुआफ़ी मांगी और विदिन इन 1 वीक खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया, और पाक कलाम में से अलमियत के कलाम की बरकत से खुदावंद ने मुझे नवाजा। और खुदावंद ने जब मुझे नवाजा तो मैं रेगुलरली खुदावंद की हजूरी में दुआ कर रहा था। और एक दिन पाकरू जैसे आपको टच करता है, खुदावंद की आवाज़ आपको जो आपके इर्द गिर्द सराउंड करती है, तो मैं पाक कलाम पढ़ रहा था। तो ऐसे आयात मैं जब उनको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रही है, खुदा मेरे सामने बैठा है और मुझे समझा रहा है और मुझे गाइड कर रहा है। सो उस दिन जैसे ही मेरी ज़िंदगी चेंज हुई तो हमने मॉर्निंग प्रेयर में जाना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे इबादत होती थी, तो वहाँ पर एक भाई थे जो उस प्रेयर को लीड करते थे। तो ये सबसे अहम बात है जो मेरी गवाही का समझ ले कि सेंटर पॉइंट है। सो हम उस इबादत में जाते थे और दुआ करना शुरू कर दी। 1 हफ़्ता मैंने रेगुलर खुदावंद की हजूरी में दुआ की और माफ़ी मांगी, और अपने आप को जैसे आजिज़ी की उस इंतहा तक लेकर मैं अपने आप को गया कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। सो हम जब मॉर्निंग प्रेयर में गए, भाई से बातचीत की, तो 1 हफ़्ते के बाद खुदावंद ने जब मेरे साथ कलाम, रात की तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था और मैं पाक कलाम को पढ़ रहा था और सभी सो रहे हैं और मैं अकेला जाग रहा हूँ और मैं पाक कलाम पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। और पाक कलाम में से जो आयात मेरे सामने आई वो ये थी कि मसीह के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, जो बातें तूने बहुत से खादमों से सुनी हैं उन्हें ईमानदारों के सुपुर्द कर। जैसे कि खुदावंद मुझे अपॉइंट कर रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं कि बेटा इस मकसद के लिए तुझे पैदा किया और ये काम तूने करना है। सो मेरे दिल में एक रूहुल कुदस ने एक जज्बा पैदा किया कि मुझे ये डिवोशनल थॉट जो रिसीव हुआ है मैंने इसको शेयर करना है। बस ऐसे ही लगता जा रहा था कि इसको शेयर करना है, इसको शेयर करना है। सो मैं जो भाई जिसकी वजह से मेरी खिदमत में चेंज आया, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे कलाम सुनाना है।
और वो एकदम जैसे शॉक्ड हो गए, एक बच्चे ने कह दिया कि मैंने 14 साल के बच्चे ने कि मैंने कलाम सुनाना है। उसने थोड़ा मुझे डिग्रेड किया, उसने कहा कि किधरों कलाम सुनाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये खादमों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे कहना शुरू किया और मुझे भी फील हुआ कि वाकई अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन जब खुदा का काम हो और खुदा का नाम हो, उसमें हमारी मर्जी कभी शामिल नहीं हो सकती। हम सुबह भाई जी इबादत में जब मॉर्निंग प्रेयर में 5 बजे गए हैं तो हमने इबादत स्टार्ट की, हम गीत गा रहे हैं, खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं, और जो भाई लीड करते थे और मैसेज खुदावंद का पाक कलाम शेयर करते थे वो ही नहीं आए इबादत में। जैसे सब कुछ प्लान किया हो खुदावंद ने, और मेरे दिल में खुदावंद रात से मुझे पाक रूह झंझोड़ रहा है कि तेरी बारी है और ये तूने सुनाना है, ये तूने बताना है लोगों को। और जब कलाम का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि सुनाने वाला तो कोई मौजूद नहीं है, तो बस अब इबादत ख़त्म हो गई है। तो मुझे पाक रूह अंदर से मोटिवेट कर रहा था कि आज तेरी बारी है, उठ जा, उठ जा। और ज़िंदगी में पहली बार पाक कलाम की ताकत से मैंने पाक कलाम को ऐसे उठाया और मैं सामने चला गया, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने वो हवाला पढ़ा और उसको शेयर किया खुदावंद के फ़ज़ल से, और बहुत सी ज़िंदगियों ने उसे सुना और बहुत सी ज़िंदगियां तब्दील हुई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जी, तो मोहसिन भाई आपकी बातों से जो है वो मुझे एक बाइबल की स्टोरी याद आई दाऊद की, कि दाऊद तब एक छोटा बच्चा था, तो जब जाती जूलियत को बनी इसराइल को ललकार रहा था, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं था, तो खुदा ने दाऊद को जो है वो इस काम के लिए खड़ा किया। जैसा आप बता रहे थे कि उस वक्त वहाँ पर जो खिदमत कर रहा था शख्स, वो उस टाइम नहीं पहुँचा, तो खुदा ने आपको उठा खड़ा किया। तो खुदा का काम कभी नहीं रुकता। इसी तरह से खुदा ने दाऊद को चुना, और दाऊद उस दिन बिल्कुल नहीं जानता था कि खुदा उससे क्या काम करवाने को है, और दाऊद ने वो काम वो किया जो दूसरे बड़े बड़े उस टाइम के सिपाही फौजी वहां के बादशाह ना कर सके। तो वहां का बादशाह भी डरा हुआ था, लेकिन दाऊद ने खुदा को इस्तेमाल किया और उससे एक बड़ा काम लिया कि फ्यूचर में जो है वो उससे बादशाह बना सके। तो मेरा ईमान है यकीनन खुदा ने जब आपको ये इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में खुदा आपको खादम बनाना चाहता है। और व्यूअर्स, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक छोटी बात नहीं है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ब्रदर बता रहे हैं, ब्रदर मोहसिन बता रहे हैं कि उन्होंने 14 साल की महज बहुत ही छोटी उम्र में खुदावन को पहचान लिया था। और यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि आपने बपतिस्मा किस उम्र में लिया था? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही खुदावन ने मुझे चुना और मुझ पर ये बात को जाहिर किया, उसके बाद जैसे एकदम से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, क्लाइमेट चेंज मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि एकदम से सब कुछ बदल गया। मेरी सोच, मेरा पहनावा, मैंने जीन्स छोड़ दी, मैंने ड्रेस पैंट्स ले ली, कि जैसे खादमों का गेटअप और खादमों को देख के सीखना, उनको देख के अपने आप को तैयार करना कि यही मेरा फ्यूचर है, अब यही ट्रैक है जो खुदावन ने मुझे दे दिया। तो इसी तरह मैंने उस चीज़ को फॉलो अप करना शुरू किया, और मैंने जैसे ही मैंने खिदमत का आगाज़ किया उसके 1 माह के बाद फिर मैंने वाटर बैप्टिज्म लिया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ी खूबसूरत बातें चल रही हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम देखते रहिएगा, द रियल फ्लेम्स, ओनली ऑन जरमाया टीवी।